आप कैसे आइडिया लगाएंगे कि आपकी बकरी का रेट कितना होना चाहिए। यदि आपको ये आइडिया नहीं है तो आपके साथ क्या क्या दिक्कत आएगी। पहला प्रॉब्लम ये आएगा कि आप एजम्पशन पे काम करेंगे कि मेरी बकरी हो सकता है 7,000 की हो या मेरी बकरी हो सकता है कि 8,000 की। तो वहां पे व्यापारी आएगा तो आपका रेट तोड़ेगा और वहां पे आपको लॉस होने का बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। दूसरी चीज ये आएगी कि आपके यहाँ या तो आपका मार्केट नहीं बन पाएगा या आपकी बकरियां सेल नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको टारगेट कितने का रखना है। और तीसरी समस्या ये आएगी, लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं आएगा, लॉस ऑफ फेथ आपके ऊपर रहेगा। और चौथी और सबसे बड़ी समस्या, ये चारों चीज कंबाइन करके इंडिया का रेसिपी बना देती है कि गोट फार्म क्यों फेल होता है। आखिरी में आप फेलियर की तरफ बढ़ना चालू कर देंगे। तो आप क्या करें कि ये चारों चीज से आपका फार्म और आप बचे रहें। आपको पहले ये करना है कि आपको समझना है कि आप बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में आप हर चीज का लिखते हैं रिकॉर्ड। आपको रिकॉर्ड बनना चाहिए। कैसे रिकॉर्ड बनाएंगे? पहला, आपको ये पता होना चाहिए कि आप दिन में फीड पे कितना खर्चा कर रहे हैं। फीड में 3 चीज आती है। एक आता है आपका भूसा, दूसरा आता है आपका दाना और तीसरा और मेन चीज आती है आपका ग्रीन फोडर। ग्रीन फोडर अपने खेत का है और पेट भरने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरी चीज ये आएगी कि आपको अपने कंपटीशन से सस्ती बकरी बनानी है। बकरियां बनाई जाती, बनती नहीं है। कंपटीशन को आपको फेस करना है। कंपटीशन को आप कैसे फेस करेंगे? यदि कंपटीशन एक सिरोही बकरी को 9,000 पे बेच रहा है तो आप कोशिश करेंगे आप उसको 7 से 8,000 में बना के दें। 7 से 8,000 में आप बनाएंगे और कंपटीशन 9,000 में बेच रहा है। कंपटीशन की बकरी कितने में बिकेगी? 12,000 में बिकेगी। आपकी बकरी कितने में बिकेगी? आप 12 में भी बेच सकते हैं और 11.5 में भी बेच सकते हैं। लोग, स्वाभाविक बात है कि आपके पास ज्यादा आना चालू कर देंगे। क्वालिटी सेम, बस आपने क्या किया है कि आपने जो मार्जिन मनी है, या मैं कहूँ कि जो आप बकरी के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, आपने उस खर्चे को कम कर लिया। गोट फार्म वही सक्सेस होता है जो ये वाला काम करता है। तीसरी चीज, लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज का मतलब होता है कि आप किसान हैं तो आपको भूसा प्लस दाना प्लस ग्रीन फोडर सस्ता पड़ेगा, और यदि आप शहर में तो आपके पास डॉक्टर जल्दी आएगा। आपको ये देखना है कि आप इन दोनों में से कौन से हैं। हर इंसान के पास कुछ ना तो कुछ लेवरेज होता है, आपको वो लेवरेज बनाना पड़ेगा। चौथी चीज आती है आपका प्राइस डिसाइड करने में, वो है आपका पेरेंट स्टॉक, या आप किस चीज को तैयार कर रहे हैं। यदि आप बकरे को तैयार कर रहे हैं मंडी से खरीद के तो वो चीज अलग है, उसके बारे में मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। तो पेरेंट स्टॉक में क्या है कि आपने सपोज किया कि आपने 50 बकरी लाई प्लस 2 बकरे लाए, तो ये आपका कहला गया क्या? पेरेंट स्टॉक। पेरेंट स्टॉक खरीदने के 2 आपके मेथड होते हैं। एक तो होता है कि आप प्योर ब्रेड ले लें जो कि आपका प्राइस में ज्यादा रहेगा, और दूसरा ये है कि आप मिक्स ब्रेड लें जिसको अपन दोगला भी कहते हैं, इसका प्राइस कम रहेगा। इससे जो माल निकलेगा या जो बच्चे निकलेंगे तो बर्थ में भी इनका प्राइस बढ़ जाएगा। आपका एक बच्चा आराम से 10 से 20,000 का बिक जाएगा। और यदि यही अपन देखें कि मिक्स ब्रेड का, तो यहाँ पे आपका प्राइस जो है ये कम रहेगा, पर यहाँ पे आपका ये बेनिफिट है कि आप प्योर ब्रेड का मेल इन बकरियों के ऊपर चढ़ा दें। 50 ये जो बकरी आपने खरीदी, यदि आपका बजट अलाउ नहीं करता है ये खरीदने का, तो आप प्योर मेल का अलग से, जब आपके पास पैसा हो जाए तो आप लेके आए, 2 बकरे लेके आए और इसमें चढ़ा दें। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, 3 साल लगेंगे आपको यहाँ से यहाँ पहुंचने में। इनका जो प्राइस रहेगा वो आपका रहेगा 2 से 5,000 के बीच में। ये आपका फाइनेंस बताएगा कि आपको पेरेंट स्टॉक कैसा लेना है। यदि आपको फाइनेंस के बारे में और समझना है कि बकरी पालन में क्या कैसे फाइनेंस बनता है, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। 5वां अपना पॉइंट आता है मोर्टेलिटी। आप अपने फार्म की मोर्टेलिटी कितने अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, या आपके यहाँ फार्म पे कितनी बकरियां खत्म हो रही हैं। यदि आपने 50 बकरी लेके आई है, बकरी आपने 50 लेके आई और इनका रेट जो है अपन मान के चलते हैं कि 10,000 से है, तो ये आपका 5 लाख का माल है। और खुदा ना खास्ता इसमें से यदि 20 बकरी भी खत्म हो गई तो ये रेट आपका चला जाएगा 2 लाख के आसपास। आपको अब जो आपकी 30 बकरी बची हैं उनका रेट ऐड होगा 3,000 रुपए पर गोट का। आपकी हर बकरी 13,000 की हो जाएगी और आपको इसको लगभग 15,000 के आसपास बेचना पड़ेगा, तब जाके आप 2,000 का प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये सब चीजें आपको नोटिस करना पड़ेगा। मोर्टेलिटी ना हो इसके लिए यदि आप डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो मेरे भाई आपका फार्म बंद होना तय है। आपको फर्स्ट एड सीखना पड़ेगा कि आप फर्स्ट एड कैसे करें अपनी बकरियों का। नॉर्मल दवाई आप अपने डॉक्टर से पूछ लें या ट्रेनिंग में जाएं, आपको ये सब रखना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं एक सक्सेसफुल फार्मर बन पाएंगे। सक्सेसफुल फार्मर बनने के लिए आपको ये 5 चीज़ें
जैसे आपका बिजनेस रिकॉर्ड आपको बनाना चालू करना पड़ेगा, कंपटीशन से सस्ती बकरी बनाना, लेवरेज का यूज़ करना, भूसा, दाना, ग्रीन फोडर या डॉक्टर, ये चारों में से कोई एक चीज़ आपके पास ज़रूर होगी। पेरेंट स्टॉक भी थोड़ा सोच समझ के खरीदिएगा, ट्रेडर के यहाँ से नहीं, आपको फार्मर के यहाँ से उठाना है। मॉर्टेलिटी, आपको अपने फार्म के अंदर मॉर्टेलिटी कम करनी पड़ेगी, तभी जाके आप प्रॉफिट में जाएंगे। कल की वीडियो में अपन लोग ये समझेंगे कि एक अच्छी बकरी का चुनाव कैसे करें, कहाँ से करें, किस जगह से उठाएं, कौन सी ब्रीड की उठानी चाहिए, ये सब चीज़ें अपन कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।